Hello everyone. Today I will discuss with you all second equation for getting the roots that for mathematics. Okay, so listen carefully. So I explained previous time that equation ax square plus bx plus c equal to 0. In this equation both numbers is here positive only. What? Positive only, यानी कि this also positive and this also positive. Okay, now going to solve second equation, that is, listen, ax square plus bx plus c equal to 0. In this equation, instead of plus, here will be negative sign. Ax square minus bx plus c equal to 0. What will you do in this equation? अब एक बात सुनिए कि आप इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे भाई, कैसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे इसके फैक्टर सोल्व करेंगे. तो हमारे पास जब इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस तरीके की इक्वेशन में क्या किया जाए, इसी तरह की इक्वेशन में सुनो क्या करेंगे कि हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इस बी के हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, इस बी को. ठीक है, तो उनके ऐसे दो पॉइंट्स बनाने हैं कि उनको सम करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए और ये हमारा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए. ठीक है, और ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं. कंडीशन क्या बनेगी भी, ए इंटू सी जो भी कुछ है, ठीक है, और इसके फैक्टर होंगे बी के, तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस बी को हम फैक्टराइज करेंगे. कहने का मतलब हम इस माइनस बी को इस तरीके से फैक्टराइज करें कि इसके जो टू फैक्टर बनेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये प्लस का ए सी आना चाहिए और उन दोनों को ऐड करें तो मेरा माइनस बी आना चाहिए. क्योंकि मुझे पता है कि -2 और -2 अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस साइन सेम रहेगी माइनस, और दोनों ऐड करके तो हमारा 4 हो जाएगा. तो हमारा यहाँ पे माइनस का रूट निकल जाएगा. तो इसके रूट कैसे निकलेंगे, रूट इसके कैसे निकलेंगे, ठीक है, रूट समझ गए. लेकिन बेसिक इस बी के फैक्टर कैसे बनेंगे, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बी, मतलब इस बी को कैसे आप ब्रेक करोगे. बी आपका ब्रेक होगा तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, दोनों के दोनों कैसे बनेंगे, माइनस के बनेंगे. किसके बनेंगे, दोनों के दोनों माइनस के, नेगेटिव. ऑल बोथ मींस ब्रेकिंग पॉइंट्स विल बी देयर इन नेगेटिव नंबर्स. क्लियर. तो ये आपके दोनों के दोनों नेगेटिव बनेंगे और वो इसी के अंदर से बनेंगे, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. और जो इसका रिजल्ट रूट निकलेंगे, जो इसका आंसर निकलेगा, वो इसका आंसर किस में आएगा, दोनों के दोनों आंसर इसका प्लस में आएगा. किस में आएगा, प्लस में. यू विल गेट इन पॉजिटिव आंसर ऑफ दिस सेकेंड इक्वेशन. तो सिंपली आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस इज व्हाट, x square 9x plus is what, anything you can take. I'm creating here, root is that 20 equal to 0. ओके, अब हम इस इक्वेशन को, क्या ये इसी इक्वेशन से कंपेयर है या नहीं, कंपेरेबल है नहीं है. तो क्योंकि हमारा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 1x स्क्वायर. तो यहाँ पे माइनस बी एक्स है, तो यहाँ पे क्या माइनस 9x है, और ये प्लस सी है, ये तो यहाँ पे भी प्लस सी और इक्वल टू. तो ये इसके कंपेरिजन में है इस इक्वेशन के. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, बी की वैल्यू कितनी हमारी -9 है, और सी की वैल्यू क्या हमारी +20 है. तो हमारी कंडीशन में अप्लाई करनी पड़ेगी ए इंटू सी. कहने का मतलब a इंटू 20, a इंटू 20 इज इक्वल टू वट 20. क्लियर. और सेकेंड थिंग वट, b इज इक्वल टू वट -9. तो इस 9 के हमें फैक्टराइज करना है, इस 9 को हमें फैक्टराइज करना, ब्रेक करना है दो पार्ट्स में. ठीक है, तो इसको फैक्टराइज बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि इस 20 को उठा लो. जैसे आप इस 20 को उठाओगे तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं. सिर्फ एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है फॉर गेटिंग रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. 2 10 20, 2 5 और 5 1. ठीक है, अब हम इसको लिख रहे हैं, इधर अरेंज करें 2 इंटू 5. तो मान लेते हैं भाई एक फैक्टर मेरा मान लेते हैं 4 है, दूसरा मेरा क्या है नहीं, एक फैक्टर मेरा 5 है, दूसरा क्या है 2 इंटू 2 4. तो मेरा एक 4 हो गया, एक 5 हो गया. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर रूट किस में होंगे इसके, जब हमारी इस तरह की, तो दोनों रूट किस में होंगे, माइनस में. तो हम इसको कर सकते हैं, देखो करें, मान लेते हैं -4 -5, तो दोनों को सम करें तो कितना आएगा -9. हो गया भाई, हो गया, वेरी गुड. तो हमारा ये तो आ गया -9. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखें,
-4 -5 इज इक्वल टू व्हाट +20। ओहो, ये भी हो गया +20। तो कहने का मतलब हमने इस तरीके से फैक्टर्स बना लिए इस 9 के कि हमारे यहाँ पे एक -9 और +20 वी कैन क्रिएट इजिली। ओके, तो आई विल राइट फर्स्ट दिस -5 फर्स्ट एंड दिस -4 विल बी राइट इन द लास्ट। माइनस का साइन मत लेना क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा और छोटा देखना है, तो माइनस के बगैर ही देखना है कि हमारा 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो 5 को आगे लिखना है 4 को पीछे लिखना है। तो लिखो अब हमारी इक्वेशन क्या है, x² 9x + 20 equal to 0. Then I can write other things you will not do. You will write same equation, simply you will break this 9 only. -5x minus what 4x plus 20 equal to what 0. ठीक है, तो simply you will select first this line, first 2 points, first two this points and second 2 points. Then you can see here, take common x, that is x minus 5. Here you can take common is what a, देखो हमें इधर चाहिए x minus 5 और ब्रैकेट की अगली टर्म भी x minus 5 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -4 है, लेकिन ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपको 4 कॉमन नहीं लेना, तो आपको यहाँ से लेना है -4 कॉमन। देन यू विल गेट व्हाट x माइनस अगेन यू विल गेट देयर 5 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम होल ब्रैकेट विच थिंग्स यू विल टेक कॉमन, you will take x minus 5 common and you can write x minus 4 equal to 0. Then you will take x minus 5 equal to 0 and x minus 4 equal to 0. Then x equal to this minus 5 becomes plus or x equal to 4. So I can say here 5,4. So I told you now both factors will be positive of it, that here is also both factors is here positive only. Understood or not? So I am taking here one more example also for it. I can write here 2x². Okay, 2x². That I'm writing here. So I'm saying this is our next equation. That is what 2x² minus 5x plus 3 equal to 0. So simply condition I'm going to apply that a is equal to what 2, b equal to what -5 and c equal to what 3. Then simply a into c. Then it becomes what 2 into 3 equal to what 6 and b is equal to what -5, means factors will come from this 5 only. So write this 6 here. So simply what 2 3s are 6. Okay, so I factorize this 6, it becomes what 2 or 3. So I am writing 2 into 3. Okay, so both factors will be negative. So I can, when I will multiply 3 2 is 6. Okay, got 6. And when I will add 3 plus 2 5, okay, factor is over. Then I can write here -3 minus 2 equal to what -5 and multiplication of both, that is 6. Okay, this is the factor. Then I can write this equation, that is what 2x² minus 5x. Same thing you will take. कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके इधर ही लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, इक्वेशन सब सेम रहेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे इस 5 - 5 के फैक्टर करने हैं। ठीक है ना, सिर्फ इस -5 के फैक्टर करने हैं। सौरभ लिसन केयरफुली, हमें सिर्फ इस -5 के फैक्टर करने हैं। तो सीयर, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, पहले फैक्टर करो 2x² माइनस दिस इज 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू, देखो मल्टी 3 इंटू 2 6, तो 6 वी गॉट a इंटू सी एंड एड -3x माइनस 2x, दैट इज -5x. ओके, देन टेक कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन इज व्हाट x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से वही क्या कॉमन आएगा, देखो हमें 2x माइनस 3 चाहिए, 2x प्लस 3 है इधर और ये माइनस में, तो इसमें कोई नंबर तो कॉमन आना ही नहीं, तो इसमें सिर्फ एक चीज कॉमन आएगी, सिर्फ नेगेटिव साइन यू कैन टेक कॉमन, व्हाट नेगेटिव साइन, और यू विल टेक कॉमन व्हाट 1, दैट बिकम्स 1, इट बिकम्स 2x. देखो जब कॉमन लेते हैं ना, कॉमन जो साइन लेते हैं, तो देखो वही बात है 2 3 कॉमन लेंगे तो आसान है। जैसे हम किसी भी नंबर में से 2 को कॉमन लेंगे तो देखो हमने यहाँ से 4 को कॉमन लिया, ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड होगी तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और ये 25 से डिवाइड, दे विल गेट देयर 5 ओनली। तो साइन कैसे लेते हैं, साइन का देखिए, अगर इन दो नंबर में से देखो, अगर बाय चांस मेरे पास है ये नंबर है मेरे पास कोई x माइनस 5, अगर मुझे माइनस कॉमन लेना तो माइनस जैसे मैं कॉमन लूंगा ना, तो जो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो ये प्लस का, तो वो मेरा प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ गए, सेम चीज यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इसका मतलब 2x माइनस का, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का इक्वल टू 0। तो इस सारी ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस 3, तो यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन गया तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ से 2x माइनस 3 बाहर गया तो यहाँ क्या बचेगा 1,
equal to 0, then I can write 2x minus 3, that is x minus 1 equal to 0, then 2x minus 3 equal to 0 and x minus 1 equal to 0, then 2x, this 3 goes another side, becomes plus, then this 2 goes in, divide 3 by 2. Okay, and comma this is x is equal to 1. So we got here 2 root 2 by 3 and 3 by 2 1. ठीक है, तो दिस इज द आंसर, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. तो दिस सिस्टम यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली फॉर गेटिंग द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. Okay students, next video I will discuss you third type of this quality question for getting the root. Bye bye.